गुड मॉर्निंग 8th क्लास स्टूडेंट। आज हम आपको हिंदी की क्लास में पार्ट 3 अहिंसा की विजय क्या है काय के बारे में पढ़ेंगे। अहिंसा की विजय। अब इसमें आपको क्या क्या बताया गया। उदारता, परोपकार व अहिंसा के भाव जागृत, संज्ञा विश्लेषण तथा क्रिया शब्दों की पहचान। एक बार महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से चलकर श्रीवस्ती पहुँचे। श्रीवस्ती कौशल की राजधानी थी। अब श्रीवस्ती जो थी वो क्या थी? कौशल की राजधानी थी। वर्तमान अयोध्या के आसपास का प्रदेश उस समय कौशल कहलाता था। उस समय जो अयोध्या के आसपास जितने भी जो प्रदेश थे वो क्या कहलाते थे? कौशल कहलाते थे। वहाँ का राजा प्रसन्नजीत महात्मा बुद्ध का शिष्य था। वहाँ का राजा कौन था? प्रसन्नजीत। वो वहाँ महात्मा बुद्ध का क्या था? शिष्य था। श्रीवस्ती पहुँचने पर महात्मा ने राजा को बड़ा व्याकुल पाया। पूछने पर राजा ने कहा, भगवान, अंगुलीमाल डाकू से मेरी प्रजा बड़ी त्रस्त है। इसी से मैं बहुत चिंतित हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। अब जैसे ही महात्मा वहाँ पहुँचे तो राजा बड़े क्या थे? व्याकुल थे। राजा बड़े क्या थे? व्याकुल थे। तो महात्मा बुद्ध ने पूछा कि राजा, आप इतने व्याकुल कब क्यों हो? तो उन्होंने कहा कि महाराज, मैं अंगुलीमाल डाकू से क्या हूँ? बड़ा परेशान हूँ। उसने प्रजा को क्या कर रखा? बहुत परेशान कर रखा। महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बंधाया और कहा कि मैं तुम्हारी चिंता दूर करूँगा। अब महात्मा ने क्या कहा? राजा को धीरज बंधाया कि मैं तुम्हारी चिंता दूर करूँगा। अंगुलीमाल बड़ा भयंकर डाकू था। उसके अत्याचार से प्रसन्नजीत की प्रजा ताही ताही कर रही थी। उसने 1000 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी, परंतु वह इतने आदमी मार चुका था, उसका हिसाब रखना उसके लिए कठिन काम था। इसके लिए उसने एक युक्ति निकाली। वह जब भी किसी का वध करता तो उसकी एक उंगली काट लेता। इस प्रकार उसके पास उंगलियों की एक माला सी बनती जा रही थी, जिसे वो गले में डाले रहता। इसी कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। अब उसने क्या प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं 1000 आदमियों की हत्या करूँगा। अब इतनी सारी का हिसाब रखना तो उसके लिए मतलब नामुमकिन था। तो वो क्या करता था? जिसकी भी हत्या करता तो उसकी एक उंगली काट कर उसने उसी प्रकार उंगलियों की क्या बना ली थी? एक माला बना ली थी। तो इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा था? अंगुलीमाल पड़ा था। अंगुलीमाल का नाम सुनकर देश के लोग काँप उठते थे। जिधर से वो निकल जाता उधर चीख पुकार मच जाती। अब उसके कारण जितने भी लोग थे सब उससे क्या करते थे? डरते थे। जिधर से भी वो निकल जाता तो लोग क्या करते थे? काँप जाते थे। प्रसन्नजीत से विदा लेकर महात्मा उस जंगल की ओर चल पड़े जिसमें अंगुलीमाल रहता था। अब राजा से मिलके वो कहाँ चल पड़े? जंगल की ओर चल पड़े, जहाँ पे कौन रहता था? अंगुलीमाल डाकू रहता था। जहाँ से जंगल शुरू होता था वहाँ राजा की ओर से पहरेदार तैनात थे। अब जहाँ से जंगल शुरू होता था वहाँ पे कौन थे? पहरेदार थे, जो उधर जाने वाले को सावधान कर देते थे। जो भी व्यक्ति उधर जाता था तो वो उसको क्या करते थे? सावधान करते थे और उन्हें रोक देते थे। महात्मा बुद्ध जब उस ओर चले तो पहरेदार उनके पास पहुँचे। वो जानते थे कि बुद्ध जैसे महात्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, परंतु वो अपना कर्तव्य समझकर बुद्ध की चरण पकड़कर बोला, महाराज, उधर भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है, उससे प्राणों का खतरा है, कृपा उधर ना जाइए। अब वो राजा के जो दूत वहाँ खड़े थे उन्होंने महात्मा को भी, वो तो जानते थे कि जो डाकू है वो महात्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, लेकिन उनका तो जो कर्तव्य था, उन्होंने महात्मा जी के चरण पकड़कर बोले कि महाराज, आप उधर मत जाइए, उधर अंगुलीमाल का क्या है? खतरा है, उससे आपके प्राणों को क्या है? खतरा है, प्लीज कृपया आप वहाँ मत जाइए। महात्मा बुद्ध हंसे और उन्होंने पहरेदार के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता ना करो। फिर वे आगे बढ़ गए। अब महात्मा बुद्ध ने क्या कहा? उसके सिर पे हाथ फेरा और उन्होंने उससे कहा कि तुम मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता मत करो, और वो ऐसा कहकर आगे बढ़ गए।
दोपहर का समय था। चारों ओर पेड़ों ने छाया कर रखी थी। जंगल की राह चलना आसान नहीं होता था। महात्मा बुद्ध कुछ थके थके से लग रहे थे, पर वे रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। अब जो दोपहर का समय रहता तो पेड़ों की छाया तो थी से, लेकिन महात्मा बुद्ध भी क्या हो गए थे, चलते चलते थक गए थे, लेकिन वे वहाँ रुके नहीं। उनका हृदय संसार के कष्टों को देखकर दुखी था। उनका जो मन था वो संसार में जो कष्ट थे तो उनको देखकर वो क्या थे, दुखी थे। परंतु अपने ज्ञान से उनके मुख पर मुस्कान रहती थी और ललाट सदा चमकता रहता था। मतलब उनके जो चेहरे पर हमेशा क्या रहती थी, मुस्कान रहती थी। और उनके चेहरे पे मतलब उनके मस्तक पे एक अलग ही क्या रहती थी, चमक रहती थी। आज की क्लास में बस इतना ही। जो आपका लेसन अभी हमारा बचा हुआ उसको हम अब अगली क्लास में लेंगे।